हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कुछ होने वाला है। जैसे कि आपने देखा था कि सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ हुआ था, आज यहाँ भी कुछ होने वाला है। आप समझिएगा क्या होने वाला है। आपके सामने है जो आज रीजनिंग का क्लास जो दिखेगा वो है डायरेक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दिशा परीक्षण। देखिए, आज तक आपने जो नहीं पढ़ा होगा ना, आज तक आपने रीजनिंग में कहा आपका प्रॉब्लम होता होगा कि मुझे डायरेक्शन टेस्ट में बहुत दिक्कत होती है। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, इसकी पूरी गारंटी मेरी है। आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिए, आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसके बाद फिर क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं या पहले से हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से हैं तो शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी पता चले इस वीडियो के बारे में और उनको भी कुछ इसका लाभ मिले। ठीक है, और मेरा कोशिश है कि आप तक कुछ अच्छा पहुंचाऊं, और वीडियो क्वालिटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है जो हम मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश करें। आपको आज वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो मिला होगा वो आपको शायद कुछ अच्छा मिल रहा होगा, और डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छा ही वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए। आज है डायरेक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं दिशा परीक्षण। दिशा मुख्य रूप से दो होते हैं। दिशा मुख्य रूप से दो होते हैं, याद रखिएगा। और उससे जो बाकी बाकी जो होते हैं उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल जो दिशा हो जाता है वो 4 दिशा हो जाता है। उसके बाद भी बनने वाला भी और 4 दिशा होते हैं, जो आपको दिखाया जाएगा अभी सामने। देखिए, दिशा जो है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए, दिशा जो है मुख्य रूप से देखिएगा, एक नॉर्थ होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर, और दूसरा होता है दक्षिण, ठीक है, जिसको बोलते हैं साउथ। दक्षिण दिशा होता है। अब इस दोनों दिशा के बाद जो दिशा बचता है उसका नाम है वेस्ट, जिसको बोलते हैं पश्चिम। उसके बाद होता है ईस्ट, जिसको बोलते हैं पूरब। अब समझिएगा, मुख्य रूप से 2 दिशा ही क्यों होता है। कारण ये है, 2 के बाद फिर 4 हो जाते हैं, यानी कि 2 और बढ़ जाते हैं, टोटल 4 दिशा। यानी कि जब भी हम ज्ञात करते हैं तो इसी दिशा के रूप में ज्ञात करते हैं। लेकिन इसके बाद भी और 4 दिशा होते हैं। देखिए कौन कौन दिशा होती है। अब देखिए, जब भी लिखा जाता है क्यों मुख्य दिशा होता है, क्या कारण है कि यही दोनों मात्र मुख्य दिशा है, तो आपको अभी जस्ट समझ में आ जाएगा कि क्या क्यों ऐसा होता है। देखिए, मुख्य रूप से क्यों दिशा होता है। जब भी हम इनके बीच, ये दोनों के बीच की इस दिशा को लिखना पड़ता है, तो पहले जो मुख्य दिशा होता है उसे लिखते हैं, न कि W और S लिखते हैं। ये गलत है, ध्यान से सुनिएगा, ये गलत है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पहले मुख्य दिशा को लिखते हैं, उसके बाद में बाकी उप दिशा लिखते हैं। तो मुख्य दिशा के रूप में लिखते हैं S, और उसके बाद लिखते हैं W, यानी कि साउथ पश्चिम, यानी कहने का मतलब है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उसी तरह इसको भी लिखेंगे साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, नॉर्थ, उसके बाद लिखेंगे ईस्ट। तो हम यहाँ नॉर्थ, उसके बाद लिखेंगे ईस्ट, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर पूरब। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आपको बहुत ज़रूरी था समझ में आना। इसीलिए मैंने कहा था कि दिशा मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, इसके बाद बाकी ये 2 दिशा और इसके बाद ज्ञात होते हैं। और इस चारों दिशा के बाद जो 4 और दिशा का निर्माण हो जाता है, जो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे फिर और देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ। क्वेश्चन का जो लेवल होता है, यानी क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से जाते हैं, 1 2 एंड 3, और मतलब इस बातें के बारे में, मतलब ये 1 2 3, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का लेवल कहाँ कहाँ से होता है। पहला जो लेवल होता है वो दिशा से होता है। दूसरा जो लेवल होता है
बाएं दाएं से होता है, बाएं और दाएं से होता है, ठीक है, बाएं दाएं से होता है। और तीसरा जो लेवल होता है कोण से होता है, कोण। हमें एक दो तीन बात तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दिशा से क्वेश्चन आता है, बाएं दाएं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक कोण से आता है। ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आ रहा होगा। कारण इसका है, कोण कह दिया गया तो आप कुछ अलग सोचने लगे होंगे। टेंशन नहीं लेना है, देखिए कैसे समझ में आता है, समझे। देखिए कोण के बारे में मतलब है, यानी कोण से जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है 45 डिग्री बाएं घुमा या बाएं घुमा, या 45 डिग्री या 90 डिग्री या 260 डिग्री, इस तरह से जो भी हो, 360 डिग्री चाहे 180 डिग्री, पूरब घुमा, पूरब पश्चिम घुमा, इस तरह से कहता है, यानी कोण के बारे में बोलेगा। तो इस तरह के सवाल, तो आप तो सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे आखिर हम कोण के बारे में इस तरह जो दिया हुआ है, दिशा दिया हुआ है, इस दिशा में हम कैसे कोण की तरफ घूमेंगे। तो आपको बताना नहीं है, मैं आपको इसके लिए भी अभी जस्ट बता देना चाहता हूँ। अब बाएं दाएं का मतलब है कि राम अपने घर से चला, बाएं घुमा, दाएं घुमा, इतना गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब है कि चौथा जो वैल्यू आता है, चौथा जो बातें आती है वो किलोमीटर से आता है, ठीक है। और किलोमीटर से आएगा तो यहाँ से एक अलग टाइप्स का क्वेश्चन बनता है जिसे हम विकर्ण, वो समकोण त्रिभुज की तरह, यानी कि कहेगा यहाँ से इस तरह से ग्राफ बन जाता है किसी में, तो समकोण त्रिभुज की तरह आपको दिखाना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में, मतलब बहुत ही कम पूछा जाता है, ज़्यादातर दिशा से पूछा जाता है, बाएं दाएं और किलोमीटर से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। कोण के बारे में पहले आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी आपको जानना है, क्योंकि आपका मन में अभी संदेह कोण के बारे में होगा। देखिए कोण के बारे में क्या है, यह एक लाइन हो गया, अब इसके बीच में एक लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट। देखिए ये लाइन जो दिख रहा है आपको, इस लाइन, इस पे ऊपर से लंबवत है, और इसके बीच ये जो कोण बना, ये बना 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का। अब इस कोण पे, इस मतलब ये जो लाइन है, अब इस लाइन पे परपेंडिकुलर यानी ऊपर से लंबवत है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना। कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का बना। अब यहाँ देखिए ये जो लाइन है इस पे लंबवत है, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको समझना है बारी बारी से, ठीक है। ये लाइन है, इस पे ये भी लंबवत है इस पे, तो यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब टोटल आप समझ गए कि एक सर्कल बन के तैयार हो गया, यानी कि इस तरह का एक सर्कल बन के तैयार हो गया। अब पता है कि वृत्त जिसको हम बोलते हैं वृत्त, इसकी पूरी जो वृत्त होती है, ये 360 डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। देखिए अगर ये चारों तरफ से अगर इस तरह का बन गया है तो 360 हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 9 चौका 36, 360 हुआ। या चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है टोटल 360 होता है। आप बात ध्यान से समझते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे है, चलिए देखिए नेक्स्ट जो आगे है उसको देखते हैं क्या है। आपको समझ में आ गया कि पूरे कोण जो है 360 डिग्री का होता है। तो आखिर हमें जो 45 डिग्री के जब पूछेगा तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, कैसे हम बनाएंगे ताकि वो 45 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरा 45, और इसमें जब बीच में हम इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो इधर आ जाएगा 45 डिग्री, अब इधर आ जाएगा वही 45 डिग्री। इसमें भी वैसा ही करेंगे, इधर आ जाएगा 45 डिग्री, इधर आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ भी सेम कंडीशन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ भी वैसा ही कीजिए, 45 डिग्री 45 डिग्री। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जब भी हमें 45 डिग्री की बात करें तो हम कैसे विभाजन करेंगे। और ये जो दिशा आपको दिख रहा है सब सेम इसी कंडीशन पे लागू है। यानी आपको जब भी अगर डिग्री की बात करें, क्वेश्चन में डिग्री की अगर बात करते तो भाई मेरे
दोस्त मेरे, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से अगर आप ये इस तरह का डायग्राम को ड्राइव कीजिएगा, आपका काम समझिए हो गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि वो डायग्राम को ही ड्राइव करने में उनको समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह का डायग्राम बनाऊं ताकि मेरा सवाल बन जाए। तो जब भी डिग्री कोण का बात करें तो इस तरह का डायग्राम को हम ड्राइव करेंगे, आपका काम समझिए हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगली जो बातें आती है इसमें आती है कि जैसे 45 प्लस 90 डिग्री और जोड़ दीजिए, 5 9 और 4 13 हुआ। 135 डिग्री की जब बात आएगी तो यहाँ आप फंसते नहीं हैं। आप कैसे नहीं फंसेंगे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। कहा कि यहाँ ध्यान दीजिए, वेस्ट में एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे अब घड़ी के दिशा में घूम रहा हो। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, मैं क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा के छोर पर खड़ा है, यानी यहाँ पे पश्चिम में है, ठीक है, छोर पर है चाहे बीच में कहीं भी रहेगा, और वो घड़ी के दिशा में, तो घड़ी के दिशा आपको पता होगा, घड़ी जो है क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में, घड़ी के दिशा में 135 डिग्री पर कौन सा दिशा है, इसके बारे में बोल रहा हूँ कि 135 डिग्री पर कौन सा दिशा है, यानी कि कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है। तो यहाँ से घड़ी के दिशा इस तरफ है, तो घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जाना है। यानी कहने का मतलब है कि 135 आपको जल्दी से कैलकुलेशन करना है, तो ये दोनों मिला के यानी 90 और प्लस 45 तो देखिएगा इस अभी 90, ये 90 पूरा है, यानी हमें पता है कि अभी हम यहाँ तक आ गए, यहाँ यानी 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद 45 डिग्री चलना है, तो 45 डिग्री कौन है, यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि ये लाइन 45 डिग्री को है, तो यही दिशा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसे 45 डिग्री पर ला के रोक देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी दिशा है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कहने का मतलब है कि उत्तर पूर्व। ये मेरा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं यही कहूँगा कि आपको कोण के बारे में तो और इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको इसके बाद किलोमीटर के बारे में बता देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ से हम आरंभ करेंगे, आरंभ, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से पूछता है। यहाँ से अगर मैंने इस बिंदु से आरंभ किया हूँ और कहीं पे दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी गया हूँ, तो आपसे पूछता है कि बताइए कि आप आरंभिक बिंदु से कितने दूर पर हैं, तो आपसे पूछा कि किलोमीटर, चाहे पूछेगा आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, चाहे आप पूछेगा कि आप अभी जहाँ पे हैं वहाँ से आपका मुंह किस दिशा में है, या आपका बायां हाथ किस दिशा में है, इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछता है। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लंबा जो है, ज़्यादा डिटेल्स इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत है, और ये मैं इसके लिए डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, ताकि आपको इसका फ़ायदा मिले। तो अगर आपको अच्छा लगे हो, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करने में कोई कसर न छोड़े। शेयर करना आपका बहुत ही ज़रूरी है, क्यों, कारण आपके लिए ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों का भी ज़िंदगी के जो उज्जवल भविष्य होने वाला है उसमें हकदार बने। इसलिए थैंक यू।